अगर आपके गांव के ग्राम प्रधान या अन्य कोई पदाधिकारी जो जनता द्वारा चुने गए हैं और वे गांव का विकास करने की जगह गांव का विनाश करने पे तुले हुए हैं। कहने का मतलब है कि गांव में जो पैसा सरकार द्वारा आता है उस पैसे का सही उपयोग न करके गलत उपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार का काम करते हैं। ऐसे लोगों को यदि आप सबक सिखाना चाहते हैं या इनकी शिकायत करना चाहते हैं, और ऐसी शिकायत जहां से त्वरित कार्रवाई हो, जहां से इनकी छवि भी खराब होगी और ये इनकी जांच भी होगी और ये हो सकता है जेल भी जाएं, तो पूरी प्रक्रिया क्या है आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। जो भी पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सारे पॉइंट नोट करिएगा और उस हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया या मुझे सीधे व्हाट्सएप पर कॉल भी किया, मैसेज भी किया, और उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ का प्रधान, मेरे वहाँ का मुखिया, मेरे वहाँ का सरपंच काफ़ी धांधली कर रहा है। सड़क नहीं बनाया, फिर भी सड़क बनाने के नाम पर पैसे निकाल लिया है। सड़क कहीं और दिखाया है और कहीं और थोड़ा सा निर्माण कराया है। पूरे गांव में जो विकास होने की उम्मीद लगाए थे हम लोग, वैसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई। और जो भी गांव का विकास पहले था वैसा का वैसा अभी भी है। और प्रधान, मुखिया, सरपंच, जो भी गांव का जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसे जनता ने चुना है, जनता ने जिताया है, उस व्यक्ति का विकास पूरे ग्राम सभा के लोगों को दिखता है। वह व्यक्ति अपने लिए संपत्ति बढ़ा रहा है, अपने संसाधन बढ़ा रहा है, अपने वाहन की वृद्धि कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे शहर में पढ़ने के लिए भेज चुका है। ज़मीन उसकी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर रोज़ उसके वहाँ कुछ न कुछ नया और चमचमाता हुआ, चमकता हुआ, काफ़ी एक रईस की तरह उन लोगों का रहन सहन दिखता है। इससे पता चलता है कि वे लोग गांव का विकास करने के लिए जो पैसा आता है उस पैसे को गांव के विकास में न खर्च करके सीधे उस पैसे को अपने जेब में डालते हैं। तो ऐसे ही लोगों को आज सबक सिखाने के लिए, ऐसे ही लोगों का शिकायत करने के लिए, ऐसे ही लोगों को जेल में भिजवाने के लिए आज की वीडियो पर्याप्त होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए, एक प्रधान के पास सबसे ज़्यादा पैसे 15वां वित्त और 14वां वित्त से आते हैं। तो 14वां वित्त तो अब समाप्त हो गया, उसी वित्त का नाम अब 15वां वित्त हो गया है। 15वां वित्त से इनके खाते में पैसे आते हैं। अब उन पैसों की जांच आप कैसे करेंगे? पहले तो आप जांच करेंगे। जब आप अपने स्तर से अपनी जांच में सही पाएंगे या गलत पाएंगे, तो गलत पाने पर आप ऊपर के अधिकारियों से आगे की कार्रवाई करेंगे, शिकायत करेंगे। शिकायत करने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए। आप हवा में ऐसे मुंह चला के कुछ भी किसी को नहीं कर सकते हैं ना। जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, जब तक आपके पास कोई वजह ना हो, पुख्ता सबूत आपके पास रहेगा, तब आप उस आधार पर से प्रधान की शिकायत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 15वां वित्त आयोग से किस किस लिए पैसे गांव में आते हैं। और आप जरा एक मिनट 2 मिनट शांत होकर के मेरी पूरी बात सुनिएगा और आप खुद से पूछिएगा कि क्या ये काम आपके गांव में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जैसे सीसी रोड निर्माण कार्य, दूसरा हो गया सीसी रोड के मरम्मत का कार्य। इन दो तरह के कार्य हो गए। फिर इंटरलॉकिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग मरम्मत का कार्य। फिर स्ट्रीट लाइट लगवाने का कार्य, फिर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो उसकी मरम्मत का कार्य। फिर सोलर लाइट लगवाने का कार्य, फिर सोलर लाइट लगी हुई है तो उसके मरम्मत का कार्य। नाली निर्माण का कार्य, नाली मरम्मत का कार्य। खड़ंजा निर्माण का कार्य, खड़ंजा मरम्मत का कार्य। और इतना ही नहीं, गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय भी होते हैं। माध्यमिक हो चाहे ना हो, लेकिन प्राथमिक तो हर गांव में विद्यालय है ही। तो प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल का कार्य, प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प का कार्य, टाइल्स लगाने का कार्य। फिर गांव में सार्वजनिक शौचालय भी हैं, उनके साफ सफाई का, उनकी देख रेख का, उनके अंदर टाइल लगाने का, उनकी रंगाई पुताई का, उनके पानी की व्यवस्था का, उनके बिजली की व्यवस्था का कार्य भी इन्हीं के माध्यम से होता है। और इतना ही नहीं, रिबोर का कार्य और सरकारी हैंडपंप लगाने का कार्य। अगर सरकारी हैंडपंप पहले से लगा हुआ है तो उसकी मरम्मत का कार्य।
अब आप जानते होंगे आपके गांव में अगर 10 साल 15 साल पहले कोई सरकारी हैंडपंप होगा तो उस हैंडपंप की मरम्मत तो हर तीसरे चौथे दूसरे साल करना ही पड़ता है। लेकिन आज के समय में हैंडपंप जैसे के तैसे रह रहे होंगे, लेकिन उनकी कोई मरम्मत नहीं होती है। फिर भी सरकार की तरफ से उनकी मरम्मत के लिए पैसे मांगे जाते हैं और पैसे भेजे जाते हैं, पैसे आते भी हैं और पैसे मरम्मत के नाम पे निकाल कर खर्च भी किए जाते हैं। लेकिन गांव में जो सरकारी हैंडपंप है उनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया। अब इतना मद मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से ज़रा आप सोच के देखिए कि आपके गांव में कितने तरह के कार्य इसमें से हो चुके हैं। बहुत आपने देखा होगा तो कहीं नाली बन रही होगी तो कहीं सड़क बन रहा होगा। आपने रिबोर का कार्य होते हुए ना देखा है, ना ही मरम्मत कराते हुए देखा है। आपने सरकारी हैंडपंप लगवाते हुए भी नहीं देखा है, ना ही मरम्मत कराते हुए देखा। फिर भी सरकारी हैंडपंप लगाने के नाम पे, मरम्मत कराने के नाम पे, रिबोर कराने के नाम पे, ये सब के नाम पे पैसे प्रधान द्वारा गवर्नमेंट से मांगे जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भेजे भी जाते हैं और ये पैसे सीधे के सीधे गबन कर लिए जाते हैं। और ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि पूरे देश के या पूरे उत्तर प्रदेश के 100% ग्राम प्रधान यही कार्य करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिनकी ईमानदार छवि है, जिनका व्यवहार व्यक्तित्व ईमानदार है, वे लोग सच अच्छा कार्य करते हैं। जो कार्य करेंगे उसी का पैसा खर्च करेंगे। लेकिन 90% ऐसे भी ग्राम प्रधान, ऐसे भी पंच सरपंच मुखिया हैं जो चुने गए हैं, ये लोग आधे से अधिक कार्यों का पैसा सीधे सीधे गबन कर जाते हैं। और आज की वीडियो में इन्हीं लोगों को आप कैसे टारगेट करेंगे, आप कैसे इनको सलाखों के पीछे भिजवाएंगे या इनकी जांच करा के फिर से इनकी रिकवरी कराएंगे, यही जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैंने आपको इतनी चीज़ों के बारे में बताया। अब आप इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड निकलवाइए। अब रिकॉर्ड भी बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा। आपको कहीं पर किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आपको सारा उपाय बताऊंगा कि कैसे आपको इस सारे कार्यों का सही सही रिकॉर्ड पता चलेगा। देखिए, आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। कौन से कार्य पेंडिंग है, कौन सा कार्य योजना है, कौन सा कार्य हो चुका है, कौन से कार्य का पैसा आ गया है, ठीक है, कौन से कार्य का पैसा आया तो कितने मजदूर लगे, किस भट्ठे वाले से ईंट खरीदा गया, किस दुकान वाले से सीमेंट खरीदा गया, बालू खरीदा गया, छड़ खरीदा गया, ठीक है। तो वो सारी जानकारी देने वाली बात मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। 9 मिनट का वक्त हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थोड़ा सा और 3 से 4 मिनट आप वॉच करिए। मैं आपको एकदम से सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आप उन सटीक जानकारी के आधार पर अपने गांव के प्रधान की जांच करा सकते हैं या पूरे ग्राम सभा की ही जांच करा सकते हैं। देखिए, आप जो भी कार्य मैंने बताया है, नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सफाई किट, डस्टबिन, प्राइमरी स्कूल का काम, माध्यमिक स्कूल का काम, ठीक है, इतने कार्य और नरेगा के कार्य, इतने कार्यों का आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। वो कैसे होगा वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। मैं स्वयं आपको ये सारे कार्यों का रिकॉर्ड निकाल के दूंगा। आपको कहीं आरटीआई नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। आरटीआई मांगेंगे भी तो उसका जवाब शायद नहीं पाएंगे। 2 महीने 4 महीने तक आप इंतज़ार करेंगे, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आधा अधूरा छुपा के मिलेगा। और मैं आपको दूंगा तो 100% जो भी सत्य है वही दूंगा। तो ये रिकॉर्ड आप ले लीजिए। रिकॉर्ड ले करके आप सारे रिकॉर्ड को पढ़िए। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ हिंदी में लिखा, कुछ अंग्रेजी में लिखा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ मेरे को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब जब आप रिकॉर्ड निकलवा लेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप सारे रिकॉर्ड को 2 या 3 दिन समय लेकर पढ़ेंगे। जब उसमें आप ऐसा पाएँ कि मान लीजिए कि इनके घर से उनके घर तक खड़ंजा निर्माण कार्य है, 2 लाख रुपए निकाले गए। अब पता चला कि उनके घर से उनके घर तक खड़ंजा लगा ही नहीं है, पुराना खड़ंजा था उसी को टीप टाप कर दिया इन्होंने, रिपेयरिंग कर दिया, उसको नया खड़ंजा निर्माण कार्य दिखा के 2 लाख निकाल लिया। मान लीजिए 50 मीटर खड़ंजा लगाना है, ईंट का सड़क लगाना है 50 मीटर, तो 50 मीटर में 2 लाख थोड़ी लग जाएगा। तो ऐसे ही जब आप उसको पढ़ेंगे, रिकॉर्ड निकलवा के पढ़ेंगे, तो कहीं 100 मीटर का खर्च 10 लाख 12 लाख रुपए दिखाया गया होगा, कहीं 10 मीटर का खर्च 2 लाख दिखाया गया होगा। तो जब आप ऐसी धांधली पाएँ उस रिकॉर्ड में तो उसी पेज को अलग छांट के रखें। ऐसे ऐसे आप नाली निर्माण कार्य में, नाली मरम्मत कार्य में, सफाई किट में, डस्टबिन में, सीसी रोड में, इंटरलॉकिंग में, प्राइमरी स्कूल के काम में
जब आप सब रिकॉर्ड मिलाएंगे तो 10-15 कामों में ऐसा आप पाएंगे जो काम बिल्कुल हुआ ही नहीं है और उसका पैसा निकल चुका है, प्रूफ के साथ, खाता नंबर के साथ पैसा निकला है, किससे लेन देन हुआ है वो भी आपको दिखेगा। और कुछ काम ऐसे पाएंगे जहाँ पर जो काम 50,000 में हो सकता था उसी काम को इन्होंने 2.5 लाख दिखा दिया है। अब 50,000 के काम को 2.5 लाख दिखाया है कागज में, तो 2 लाख बचाया ही होगा। तो ऐसे ही रिकॉर्ड जब आप छांट लेंगे उसमें से धांधली वाले रिकॉर्ड, अब उन्हीं रिकॉर्ड के पेज को आप एक फाइल में बंद करेंगे, उस फाइल को ले करके फोटोकॉपी करा लेंगे, एक प्रति अपने पास रखेंगे, बाकी की प्रतियों के साथ आप संबंधित विकास भवन पर डीपीआरओ ऑफिस डायरेक्ट जाएंगे। ब्लॉक पे जाने से कुछ नहीं होगा, ब्लॉक वाले इन्हीं का गाना गाएंगे, प्रधानों का ही या मुखिया का ही। सीधे डीपीआरओ ऑफिस जाएं, वहाँ पे शिकायत करें, वहाँ से अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर हो जाता है जांच तो हो जाए, नहीं तो एक वकील हायर करिए, वकील को अपने प्रमाण दीजिए, वकील उसको 1-2 दिन में समझ लेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई खुद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा, आपका काम करा देगा। हाँ, वकील पकड़ेंगे तो अपनी फीस चार्ज करेगा, आने जाने का खर्च का चार्ज करेगा, अपने 1 दिन के दिहाड़ी का जो भी उसका बनेगा वो चार्ज करेगा। लेकिन हाँ, डीपीआरओ करेंगे तो वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो वकील के माध्यम से तो दुनिया का सारा काम हो ही जाएगा। तो जांच का यही सबसे आखिरी और यही सबसे सटीक तरीका है, शिकायत करने का यही सबसे अच्छा और सटीक तरीका है जो कभी फेल नहीं होता है। बाकी आप हेल्पलाइन नंबर पे करेंगे फ़ोन, ब्लॉक पे जाएंगे, किसी छोट-मोटिया पत्रकार को बुला करके वीडियो बनवाएंगे, तो भाई देखिए ऐसे कार्यों को करते करते आप भी 5 साल बिता देंगे। प्रधान को भी तो 5 साल बिताना ही था, आपने ही बिता दिया उसके साथ। हो गया, फिर अगला प्रधान आएगा, अगला कार्य शुरू करेगा, आरक्षण बदल जाएगा, प्रधान बदल जाएगा, या उसी का आरक्षण फिर से मिल गया, उसी ने फिर से दारू मुर्गा पैसा बांट करके लोगों का वोट ले लिया, फिर से वही काम करेगा। हाँ, डेटा लेने के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इसी नंबर पे कॉल करके 2-4-5 पन्ना अपने ग्राम सभा का हमसे मंगवा लें, व्हाट्सएप पर देख लें, समझ में आए, अच्छा लगे कि मेरे द्वारा दिया गया रिकॉर्ड देखने से यदि आप संतुष्ट होते हैं तो पूरा रिकॉर्ड निकलवा लें, बहुत मामूली सा खर्च हम लेंगे और आपको कार्य करके दे देंगे 24 घंटा या 2 दिन के अंदर। बाकी आप ब्लॉक पर, जिले पर किसी दलाल के आगे पीछे घूमते रहेंगे, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सांत्वना मिलेगी, चाय पानी का खर्चा आप देंगे उनको, तेल पानी का खर्चा देंगे, आपको 6 महीने साल भर गुमराह करते रहेंगे, उधर प्रधान से भी जाके मिल लेंगे, उससे भी कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बीच में रह के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जाँच करानी है सही तरीके से, तो जो मैंने तरीका बताया इस तरीके का आप पालन कीजिए, इस तरीके को अपनाइए, निश्चित रूप से अच्छी जाँच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।